आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे हो, हमेशा से हर चीज़ में जीतते आए। देखिए शिद्दत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमसी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल शिद्दत की 51वीं और 52वीं किस्त के टीजर के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारा प्यारा सा सुल्तान जो कि बर्बाद हो चुका है, उसकी बर्बादी का मजा लेती हुई परिजे आसमान को देखी जा रही थी। सोच रही थी कि आय हाय हाय सुल्तान, मैंने आज तुमसे अपने सारे बदले ले लिए, सारे कर्ज चुका दिए, अभी तुम क्या कर रहे होगे? बस ये दिल सोच रहा है, क्या तुम अपने बाल नोच रहे होगे, या फिर दारू पी रहे होगे, या फिर सिगरेट की ठुठियाँ ले रहे होगे, या फिर अपनी किस्मत पे मलामत कर रहे होंगे, या फिर सुट-बुट पड़े हुए होंगे अपने बेड के ऊपर जैसे कोई लाश पड़ी हुई होती है अर्थी पे। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा नौफिल वहाँ पर आता है और कहता है कि परी से बताए मुझे आप कैसा सोच रही है, क्या आपको लग रहा है? और परी से कहती है कि बड़ा मुतमईन लग रहा है, काफ़ी अच्छा सोच रही हूँ। आज बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने सारे के सारे इंतकाम एक झटके में ले लिया। और हमारे नौफिल भाई कहते हुए कि क्या आप खुश है, क्या आप पार्टी बनाना चाहती है? और हमारी परी से कहते हुए कि हाँ पार्टी तो मैं बनाना चाहती हूँ। तो नौफिल ने कहा कि चलिए फिर उससे पहले आगाज़ कीजिए कि जिसने आपकी ज़िंदगी के अंदर इतनी बड़ी खुशी दी। और हमारी परी से कहने लगी कि मैं कुछ समझी नहीं नौफिल। लेकिन नौफिल ने कहा कि सुल्तान की बात कर रहा हूँ, ये लीजिए फ़ोन। लेकिन परी ने कहा कि वो हमारी लोकेशन ट्रेस कर लेगा। और हमारा नौफिल कहता हुआ कि लोकेशन ट्रेस भी कर लेगा तो क्या कर लेगा। और दूसरी तरफ अगर वो लोकेशन ट्रेस करना भी चाहेगा तो नहीं होगी, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर नंबर जो है वो नया है। नौफिल को कि तुम कुछ कम समझती हो, मैंने रातों रात सुल्तान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम्हें क्या लगता है मैं एवं पुंजू पुंजू हूँ? और यही बात सुनकर हमारी प्यारी परी ने अपने नौफिल पे भरोसा करके सुल्तान को फ़ोन लगा दिया। सुल्तान ने पहले तो आनाकानी दिखाई, उठाया नहीं, लेकिन जैसे ही उठाया तो परी ने कहा कि कैसे हो सुल्तान, कैसी लग रही हैप्पी बर्बादी? और हमारे प्यारे से सुल्तान जो है बैठ गए और कुंडी मार के बोलने लगे कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। और परी ने कहा कि अपनी परी को भूल गई, किस तरह से मैं तुम्हारे पीछे भागी थी, आज तुम मेरे पीछे भागोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी। जिस तरह से तुम मुझे नहीं मिले थे और किस तरह से तुम जो हो मुझे देखकर अपनी जश्न मनाते थे कामयाबी के, उसी तरह से जो है आज मैं तुम्हें देखकर, तुम्हारी आवाज़ सुनकर, तुम्हारी हालत देखकर जश्न मना रही हूँ, अंधेरे से बाहर निकल गई हूँ। और वही है कि अंधेरे से बाहर निकल गई हो तो खुशियाँ भी मना रही हो, तो फिर मुझे फ़ोन क्यों किया है? और वही है कि तुम्हें फ़ोन इसलिए किया है ये बताने के लिए कि मैं बहुत मुतमईन हूँ तुम्हारी इस हालत पे। और वही है कि तुम्हारी इस हालत को पहुँचाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। और बस ये बात थी कि सुल्तान की सारी घंटियाँ बच गई और कहने लगा कि तुम ही थी ना परी से, तुम ही ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की ना, तुम ही थी जो कि उस कमरे में मेरे साथ थी। और हमारी परी से कहने लगी कि हाँ हाँ वो मैं ही थी सुल्तान, जिसने तुम्हें जो है बेवकूफ़ बनाया और तुम मेरे जाल में फंस गए। और सुल्तान कहता हुआ कि बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें तो मैं ढूंढूंगा और अपने हाथों से कत्ल करूंगा। और हमारी परी से कहने लगी कि हाँ कर लेना जब मिलूंगी, लेकिन उसके लिए ढूंढना पड़ेगा जिस तरह से मैं तुम्हें ढूंढती थी। और हाँ तुम मेरा कत्ल जब मैं मिलूंगी तब करोगे, लेकिन मैं तुम्हारा कत्ल कर चुकी हूँ सुल्तान, हैप्पी बर्बादी। और बस ये कहकर फ़ोन काट दिया और सुल्तान ने भी फ़ोन रख दिया और कहा कि परी से तुझे छोड़ूंगा नहीं, तूने मुझे बेवकूफ़ बनाया, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। और अपने जो मतलब के बाल है वो नोचने लगा और बेइत्मीनान सा हो गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी असरा के भाईजान कहते हुए कि आज जो है हम कोर्ट से खुलानामा ले ही लेंगे और अपनी बात मनवा ही लेंगे। लेकिन तभी हमें दिखती है हमारी प्यारी सी जज साहिबा, और जज साहिबा अपने सुल्तान का वीडियो देखती हुई सोचती हुई कि यार इस इंसान को ज़रा भी शर्म नहीं है, कोर्ट में आया था तो लग रहा था कि काफ़ी शरीफ इंसान होगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारी सी जो वकील साहिबा है वो कहती हुई कि जज साहिबा आप सारी की सारी असलियत आपके सामने है, सुल्तान के सारे मुखौटे उतर चुके हैं, तो चलिए मेरी क्लाइंट को जल्दी से जल्दी खुलानामा दे दे। लेकिन हमारी प्यारी जज साहिबा कहती हुई कैसे कैसे दे दूँ, पहले बात तो सुन लेते हैं सामने वाले वकील के। सामने वाला वकील कहने लगा कि ये सबूत नाकाफ़ी है। और हमारी वकील साहिबा कहने लगी कि क्या मतलब? और वही मतलब है कि ऐसे डिफेक्ट्स तो बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया तो नाम ही झूठ का है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वकील कहती हुई कि नाम भले ही झूठ का हो, लेकिन कभी कभी इस झूठ पे बहुत सारे सच भी सामने आ जाते हैं। बड़े बड़े लोगों के स्टिंग ऑपरेशन इसी सोशल मीडिया के थ्रू सबको पता चलते हैं। लेकिन हमारी प्यारी जज साहिबा कहती हुई कि अभी कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, अब बताएं मुझे कि आप क्या चाहते हो। और वही है कि दो पक्षों को सुने बगैर जो है गवाही को एक नज़र रखते हुए कभी भी फैसला नहीं देना चाहिए। अमूमन ये फैसले गलत होते हैं, मेरे इस क्लाइंट को आ जाने दो। और हमारी पैसी जज साहिबा कहती हुई कि ठीक है अगले 15 दिन का वक्त है, 15वीं तारीख तक आके ले जाइएगा अपनी बीवी को। और हमारी प्यारी सी भाई कहने लगे कि ये क्या बकवास कर रही थी जज साहिबा, उनको कुछ समझ नहीं आते, पहले दिन से उन्हें हमसे खुन्नस है क्या, हर बार सुल्तान को ही फेवर करती है। और वही है कि अभी जो है शांत कर दे अपना माहौल, कोर्ट में ऐसा ही होता है, तारीख पे तारीख आती रहती है, सनी देओल बनने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है और इंतज़ार करे, बस सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा सुल्तान जो है बीड़ी के ठुट्ठे लेटा हुआ, सिगरेट चूसता हुआ और सोचता हुआ कि ये क्या हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बर्बाद हो गई, एक गफलत का कदम और मेरी सारी की सारी रियासत ख़त्म हो गई। किस चीज़ का सुल्तान रहा तू, अभी तो हमें परिजे से भी बदला लेना है। और बस ये सोचता हुआ खासता हुआ अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि मुझे एक नंबर की लोकेशन चाहिए। और दूसरी तरफ जो है सुल्तान सोचता हुआ कि परिजे के साथ भी तो मैंने कुछ नॉटी किया था, याद आ गया मुझे। और हाँ, वही बात है कि अगर परिजे के सारे भेद में खोलने जाऊंगा तो परिजे ने जो तुम्हारे भेद पकड़ के रखे हुए हैं वो भी तो खोलेंगे सुल्तान, पहले से ही बदनाम हो और भी बदनाम हो जाओगे, इससे अच्छा है कि रहने दो। और दोबारा फ़ोन किया और कहा कि अभी लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी तरफ जो है सुल्तान तैयार होकर इन बिन टीन के अंदर इंटरव्यू देने जाता हुआ मिजान भी कहती हुई कि बेटा जो है कामयाब होकर ही वापस लौटना। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि जैसे ही सुल्तान इंटरव्यू में पहुंचा तो आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी 10 मिनट और इंतज़ार करवाया गया और हमारे मालिक ने आखिरकार सुल्तान को ना चाहते हुए बुला ही लिया और 2 लाख ऑफ़र किए और सुल्तान को कहने लगे कि सुल्तान आ जाए हमारी कंपनी। लेकिन सुल्तान कहता हुआ कि 2 लाख के लिए मैं जो है आपके यहाँ नौकरी करूँगा, इससे ज़्यादा तनख्वाह तो मेरे नौकरों की दी, मैं आपको ये नहीं दे सकता नौकरी की सेटिस्फेक्शन जब तक आप मेरी सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचते। लेकिन वही बात है कि एक टाइम था सुल्तान जब आप 10 लाख के इंसान थे, लेकिन आज आप 2 लाख के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ये भी हम ज़्यादा ही दे रहे हैं, आपको तो 50,000 भी नहीं देने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता हुआ कि सब सोच है आपकी, अभी आपका गुरूर उतरेगा और आप खुद मुझे कांटेक्ट करेंगे। और वही बात है कि देखेंगे कि कौन किसको कांटेक्ट करेगा। और सुल्तान बेचारा वहाँ से उठ के चला गया और हर जगह डर बदर होने के बाद, धक्के खाने के बाद, लाखों रिजेक्शन के बाद आखिरकार उसे पता चल ही गया कि सुल्तान उस वीडियो ने तेरी ज़िंदगी ही नहीं बल्कि तेरी माशी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी है। अब तू कहीं का नहीं रहा, तेरी डिग्री बस एक ही चीज़ के काम आ सकती है, वो है जलाने के। और दूसरी तरफ जो है सुल्तान वापस उसी कंपनी में चला गया। लेकिन कंपनी वालों ने कहा आई एम सॉरी, हम हायर कर चुके हैं। सुल्तान कहने लगा कि सर मैं 50,000 में भी काम कर लूँगा, मुझे अभी नौकरी की ज़रूरत है, मुझे अपना ध्यान डाइवर्ट करना है। क्यों नहीं समझते अकेला घर शैतान का होता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अब्बा जान कहाँ से आ गए, हमारे प्यारे से कंपनी के मालिक कहते हुए कि सॉरी सुल्तान, आपने मौका गवा दिया और अब जो मौका गवा देते हैं उनके लिए मौके वापस नहीं आते, वक्त उल्टा चलना शुरू हो चुका है। और सुल्तान भी ये कहीं ना कहीं समझ चुका है और सुल्तान फिर से जो है वीडियो के ठुट्ठे लेने लगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ मोहल्ले की औरतें वहाँ पर आती है अम्मी जान से मिलने और सुल्तान से कहते हैं कि सुल्तान हमने तुम्हारा एक वीडियो देखा था। सुल्तान ने कहा कि और कोई काम धंधा नहीं है वीडियो देखने के अलावा, और वही है कि तुम अपनी बीवी को सामने कर दो, बीवी की बात लोग समझेंगे सुनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सुल्तान कहता हुआ कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से बात नहीं करवानी, मैं जो है अपने हिसाब से सब कुछ करूंगा। और आप लोगों को क्या है, यहाँ पर आ जाती है सुध-बुध लेने के लिए, टोक लेने के लिए, आप लोगों को शर्म नहीं आती, लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करती है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो वो कहते हैं ना कि पड़ोसन थी, वो कहने लगी कि सुल्तान तुम नालायक हो और नालायकी के तुम गुण हमें गिना रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। और माँ को जो है बड़ा बुला कहने लगी कि हम तो यहाँ पर आने भी नहीं चाहते थे, हमारे शौहर तो यहाँ पर भेजना भी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हम आगे तुम्हारे लिए आए थे और तुम्हारा बेटा इतना बदतमीज़ है, इसी ने कुछ किया होगा, सही इल्ज़ाम लगा है इस पर। और ये कह के वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ भी सोचती हुई कि ये इंसान कितनों को और अपना दुश्मन बनाएगा। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुल्तान बेचारा अकेला जो है सुट्टे मारता हुआ, और शायद वो कुछ पी रहा था, क्या पता था, वो शराब तो नहीं हो सकती, सुल्तान ने कभी कोई हराम काम तो नहीं किया तो शराब नहीं पिएगा, शायद जूस पी रहा था या सोडा पी रहा था। लेकिन वही बात है कि सोडा खत्म हो गया और बीड़ी के ठुस्से इतने ज़्यादा लिए कि फिर से खांसी आने लगी और सोचने लगा कि यार सुल्तान ये क्या हो गया तेरी ज़िंदगी में, तू रातों रात सुल्तान से गरीब हो गया। ये कहा था तू राजा भोज अब गंगू तेली हो गया है, तुझे कोई भी जो है मुँह लगाने को तैयार नहीं है, कोई तुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है, कोई भी तुझे अपना नौकर रखने को तैयार नहीं है, ये क्या हो गया है सुल्तान। लेकिन सुल्तान फिर सोचता हुआ कि किसी ना किसी ने तो मुझे जो है उल्लू बनाया है, सिर्फ परिजे ये नहीं कर सकती, उसके साथ कोई नौफिल नामी इंसान भी होगा जिसने बगैर मुझसे मिले, बगैर मुझे देखे, बगैर मुझे जाने में कितना नाइस हूँ मैं, कितना अच्छा हूँ, कितना हलाल हराम का ध्यान रखने वाला हूँ, कितना प्यारा इंसान हूँ, कितनी मुझ पर आफतें आ चुकी है, पहले ये बगैर जाने मुझे जो है बर्बाद करके रख दिया। अच्छी दुश्मनी निभाई तूने नौफिल, बगैर सामने आए, बगैर देखे, बगैर बात किए तूने मुझे बर्बाद कर दिया, बस एक ही रात में मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तू तो कमाल का निकला नौफिल, मैं तो तुझे वही मतलब कि सीरियस नहीं ले रहा था, लेकिन तू तो सीरियस लेने वाली चीज़ था। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुल्तान फिर से सोचता हुआ असरा के बारे में, असरा की बातों के बारे में कि असरा भी कह के गई कि अब वक्त बदल चुका है, अब मैं वो असरा नहीं रही जो आपके पीछे भागती थी, अब आप कुछ भी नहीं है सुल्तान। और सुल्तान ये सोचता हुआ अपने नाम को देखता हुआ और नाम के ऊपर अपनी सिगरेट की ठुट्ठी को बुझाता हुआ सोचता हुआ कि सुल्तान ये नाम भी किसी काम का नहीं है, कल ही इसको बेच लूँगा, जो पैसे आए उससे घर चल जाएगा। तीसरी तरफ सुल्तान सोचता हुआ कि अब ज़िंदगी कैसे चलेगी, ज़िंदगी कैसे बीतेगी, अब तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल से बीतेगी, ना असरा, ना नौकरी, ना परिजे, ना ही दौलत, ना शोहरत,
कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास, बस बाप है वो भी आने वाली किस्त में आने वाला है। और बस ये सोच कर अपनी प्यारी सी फ़ोटो को जो है फेंक कर सोच रहा था कि सुल्तान अब तो सुल्तान नहीं रहा। बस अब इसी के साथ जो है किस्त खत्म हो गई। अगली किस्त की बात करें तो वही बात है कि हमारे प्यारे से अब्बा जान जैसे ही बेहोश हुए, जाहिर सी बात है जब बेटा ऐसे काम करेगा और ऐसे कारनामों की जब आजू बाजू से आवाज़ें आएगी तो बाप की सीने पर तो भार पड़ेगा ही, और जैसे ही भार बढ़ा तो सीना बंद हो गया और बंद दिल के साथ अब्बा गिर गए। अम्मी जान ने जो है सुल्तान को आवाज़ लगाई। सुल्तान कहने लगा कि आप जो है अभी इनको संभाले, मैं जो है एम्बुलेंस को फ़ोन लगाता हूँ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हम जानते थे कि हमारी प्यारी से असरा के भाई को फ़ोन आ गई, कहा कि हमारे प्यारे से सुल्तान के अब्बा का इंतकाल हो चुका है और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया। तो फिर अम्मा जान ने भी कहा कि सारे के सारे शिकवे बुलाकर उनके पास जाना चाहिए। लेकिन हमारे भाई कहने लगे कि हमें जो है वहाँ नहीं जाना चाहिए, अब हमारा उनसे रिश्ता ही क्या है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा जान भी सोचती हुई कि नहीं नहीं नहीं, रिश्ता तो है, अभी भी 15 दिन बाकी है। दूसरी तरफ असरार ने भी कहा है कि असरा को अच्छा रखेगा, वैसे ही अपनाएगा, उसी प्रोटोकॉल के साथ अपनाएगा जैसे कि पहली बार उससे देखने आया था। लेकिन असरा भी सोचती हुई कि क्या मुझे सुल्तान को छोड़ना चाहिए, वैसे तो अमूमन छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि असरा सुल्तान को ना छोड़े, मैं चाहता हूँ कि ये जोड़ी बनी रहे। मैं चाहता हूँ कि सुल्तान को असरा का साथ मिले, सुल्तान को असरा की ढारस मिले, सुल्तान को असरा की मोहब्बत मिले, सुल्तान को असरा की सपोर्ट मिले। और दुनिया को पता है कि मेरा शौहर ऐसा नहीं है, वो लड़कियों के साथ घूमने फिरने में विश्वास जरूर रखता है लेकिन उनके साथ जो है कमरे नहीं गुजारता। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा सुल्तान क्या करेगा, ये भी दिखने वाली बात होगी। क्या सुल्तान आत्महत्या करेगा या फिर उसे अटैक आ जाएगा या फिर वो ज़िंदगी ऐसे ही बर्बादी के साथ गुजारता रहेगा अकेले। क्या वो गरीब हो जाएगा, उसकी माँ का क्या होगा, क्या असरा उसके पास वापस लौट के आएंगी, क्या भाई उन्हें माफ़ कर देंगे, क्या असरार के साथ असरार की शादी हो जाएगी, अब्बा जान की जो क्या बोलते हैं उसको तीसरी और चौथा करेगा वो, ये भी देखेंगे अगली किस्त में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जिंदगी के किसी भी मैदान में तो ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा।